वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, मेरी ज़िंदगी है बस यही काम के लिए। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 में दिल खोल कर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्त जमी पे बैठ क्यों आसमां देखता है, ऐ मेरे दोस्त जमी पे बैठ क्यों आसमां देखता है, ये ज़माना आसमान नहीं तेरी उड़ान देखता है। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल GSGL 2.0 पे मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर चुका था और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बहुत सारी बातें उसमें जो है लोगों ने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने आप लोगों ने पोल किया था, उसमें बहुत सारे एरर हमको देखने को मिला। तो उसी के नज़र रखते हुए, उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जहाँ पे आप लोगों ने एरर किया है, गलत किया है, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसा कि आप सभी यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतनाट्यम। पहले मैं आपको बता दूं, अभी भारत में जो है पहले कुल जो था कुल 8 शास्त्रीय नृत्य था। कितना नृत्य था? 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2 जनवरी 2023 को जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे दर्जा मिल गया है। जी हाँ दोस्त, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा सर, ये शास्त्रीय नृत्य को जो दर्जा दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो संगीत नाटक अकादमी जो होता है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुआ था। जी हाँ मेरे दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि अच्छा अभी वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा शेखर सेन साहब को, क्योंकि यह 2018 से अपने पद पे बने हुए हैं। 2018 से अपने पद पे ये बने हुए हैं शेखर सेन साहब। एक छोटी सी क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, चूँकि मेरा आज का जो टॉपिक है वह पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात करें तो वह 29 अप्रैल को, हर वर्ष 29 अप्रैल को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अब चूँकि अब हमें जो पढ़ना है वह कुल 9 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला है भारतनाट्यम। जी हाँ मेरे दोस्त, भारतनाट्यम। देखिए मैं आपको काउंटिंग पहले कर देता हूँ। फर्स्ट, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु में इसकी प्रमुख ज़्यादा विशेषताएं हैं, जिसके अगर हम मुख्य कलाकार की बात करें, भारतनाट्यम के जो मुख्य कलाकार हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो, और दूसरा जो किस राज्य से इसका संबंध है, और तीसरा इससे जो संबंधित जो भी कलाकार हैं। क्योंकि कई बार अक्सर एग्जामों में वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भरतनाट्यम के अगर प्रमुख कलाकार की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति और एक वैजयंती माला। वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं भरतनाट्यम के, लेकिन हमें ध्यान में रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति और वैजयंती माला को। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूँ, दूसरे पॉइंट पे, तो वह हमारा आता है कथकली। जी हाँ मेरे दोस्तों, कथकली, जो कि मूल रूप से केरल के क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा प्रधानता है। और इसके अगर हम मुख्य कलाकार की बात करें तो मृणालिनी साराभाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, मृणालिनी साराभाई और रुक्मणी देवी, ये 2 ऐसे नाम हैं जो आपके परीक्षा में 1 नंबर दिला के जाएंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी। अगर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूँ तो वह है मोहिनी अट्टम। जी हाँ मेरे दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है यह भी केरल के ही
क्षेत्र में इस शास्त्रीय नृत्य की प्रधानता है। अगर इसकी कलाकार की हम बात करें तो हेमा मालिनी, जी हाँ, बॉलीवुड की बहुत ही नामी शख्सियत थी हेमा मालिनी, श्रीदेवी और रागिनी देवी। वैसे तो श्रीदेवी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि बोनी कपूर की धर्मपत्नी थी, और हेमा मालिनी के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं अगले टॉपिक्स पे बात करूं तो आते हैं ओडिसी। जी हाँ, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि ओडिशा में फेमस है। अगर हम मुख्य कलाकार की बात करें, जिससे इन ओडिसी नृत्य के जो मेन कलाकार हैं, वैसे है इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि अगर मैं बता दूं एक दो नाम और आप समझ लीजिएगा कि बस दो ही है, नहीं, इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए अक्सर वनडे एग्ज़ाम में देखा जाता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मोहन महापात्रा, जी हाँ मेरे दोस्तों, मोहन महापात्रा और सोनल मानसिंह, ये दो ऐसे नाम हैं जो आपके परीक्षा में इस बात की 100% तो नहीं लेकिन 99% गारंटी है कि अगर शास्त्रीय नृत्य और उससे कलाकार से संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कोई ना कोई ऑप्शन में। नेक्स्ट की बात करें तो वह है मणिपुरी। मणिपुरी, जी हाँ मेरे दोस्तों, मणिपुरी जो कि मणिपुर के आसपास के क्षेत्र में या मणिपुर में यह फेमस है, और इसके लिए इसका जो मुख्य कलाकार है वह है झावेरी बहनें। जी मेरे दोस्तों, झावेरी बहन जो है मणिपुर की ही 4 बहनें थी, जिसका नाम था, एक का दर्शन झावेरी, दूसरा का नयना झावेरी, तीसरा का सुवर्णा झावेरी और चौथा का रंजना झावेरी। क्योंकि ये चारों बहनें थी जो मणिपुर नृत्य से इनका ताल्लुकात है। अगर मैं बात करूँ कुचिपुड़ी की, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर कुचिपुड़ी की बात की जाए तो वह आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसकी अगर जो है मुख्य कलाकार की बात करें, यानी कि जो प्रमुख कलाकार है, तो उसमें आते हैं राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। अगर मैं बात करूं सत्रिया नृत्य की तो वह असम के फेमस है, असम में फेमस है। अगर इसके मुख्य कलाकार की बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी। यह मेरे दोस्तों, अगर मैं कथक नृत्य की बात करूं, कथक नृत्य का संबंध जो है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये अच्छा सर, ये सब तो ऊपर के राज्य के नाम थे जो हम जानते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत कौन से राज्य में शामिल है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के बीच एक छोटी सी मैप बनाया है। यह मेरे दोस्तों, आप इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए। यह भारत का लगभग मैंने रफली मैप बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मैप के सबसे निचले हिस्से को हम लोग दक्षिण मानते हैं, मैप के सबसे ऊपर वाले हिस्से को उत्तर मानते हैं, और अपने देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो हाथ होते हैं वह दाएं हाथ जो होता है मैप में पूर्व की तरफ होता है, और बाएं वाला जो हाथ होता है वह पश्चिम की तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर, अगर ऊपर से बात करें उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि यहाँ के आसपास का क्षेत्र, जिसमें से कुछ राजस्थान आ जाएंगे, कुछ दिल्ली के भाग और कुछ गुजरात के भाग इस तरफ आ जाएंगे। अगर मध्य भारत की हम बात करें, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और इसके आसपास से सटे हुए राज्य आते हैं, तो उसी में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र जो है कथक कली से संबंधित रखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर पश्चिम में, तो कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अगर कथक के प्रमुख कलाकार की बात करें तो जी हाँ मेरे दोस्तों, उसमें पंडित बिरजू महाराज का अगर नाम न लिया जाए तो कथक नृत्य का चर्चा करना ही बेकार है। अगले टॉपिक पे बात करें छऊ नृत्य की, जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कि ये 8वां जो छऊ नृत्य है, जिसको भारतीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 2 जनवरी, जी हाँ मेरे दोस्तों, 2 जनवरी 2023 को इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9वां नृत्य के रूप में दर्जा मिला है। अगर ये छऊ नृत्य जो है यह कहाँ के फेमस है, तो इसकी बात करें तो यह पूर्वी भारत में। यह मेरे दोस्तों मैप में, जैसा कि मैंने पीछे थोड़ी देर पहले आप लोग को डिस्कस किया है, पूर्वी भारत, तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा अगर झारखंड की बात कर लें, यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे छऊ नृत्य फेमस है। ये मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने इस सारे टॉपिक्स को कवर किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक तमिलनाडु का चर्चा हुआ है, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें जनरल नॉलेज के हिसाब से, यानी कि करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो इसमें तमिलनाडु के जो अभी वर्तमान में जो सीएम है वह है एम.के. स्टैलिन। अगर बात करें केरल के, तो यहाँ पे आता है पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है?
पिनरई विजयन, यहाँ पे ये भी। और राज्यपाल की अगर बात कर ले केरल के तो आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। अगर बात करें उड़ीसा के सीएम के तो नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। अगर मणिपुर के सीएम की बात करें तो एन बीरेन सिंह, जी मेरे दोस्तों, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। अगर हम आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें सीएम की, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। जी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी अभाव है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा।